तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू अमर यादव एकेडमी। मेरा नाम अमर यादव है। मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट होके 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है एज ए फिजिक्स फैकल्टी। तो ऑलरेडी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर स्टार्ट किए। 8th चैप्टर है, ये 8th का चैप्टर है। ओके, तो ऑलरेडी हमने स्टार्ट किए। इसमें 6 पार्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट किए। ये 7th पार्ट है। ओके, तो अगर आपने 6 पार्ट नहीं देखे तो प्लीज देखिए। ये पार्ट आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, 7th पार्ट आपको अंडरस्टैंड करने के लिए पहले से पार्ट्स आपको मालूम होनी चाहिए, तभी आपको क्या हो सकता है, सभी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हो सकता है। ओके, तो और एक कॉन्सेप्ट आपको बताना था, वो था मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके ऊपर आपको नोट्स मैं प्रोवाइड करता हूं। प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए। एक ही नोट्स कौन सा तो यूज कीजिए, आप कौन सा भी यूज कीजिए। मेरा भी नोट्स यूज कर सकते हो आप। ओके, मेरा नोट्स यूज कर सकते हो, वरना दूसरे इंस्टीट्यूट का भी नोट्स आप यूज कर सकते हो, लेकिन एक ही नोट्स यूज कीजिए ताकि आपको कंफ्यूज ना हो सके। ओके, आप अलग अलग अगर नोट्स यूज करोगे तो आपको फायदा नहीं होने वाला है, वो आपको कंफ्यूज करेगा। ओके, इसीलिए आपको एक ही नोट्स यूज करो और उसको परफेक्ट कीजिए ताकि आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ओके, सभी का नोट्स अच्छा ही रहेगा, लेकिन आपको कौन सा इंपॉर्टेंट है, आपको कौन सा अच्छा लगता है, उसका आपको नोट्स बनाना है, मतलब नोट्स को रेफर करना है। ओके, उसी नोट्स के ऊपर आपको क्या करना है, स्टडी करना है। डिफरेंट नोट्स मत कलेक्ट कीजिए। ओके, और ग्रुप के ऊपर मैं देख रहा हूं मेनी नोट्स आ रहे हैं, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड करो, एक ही कौन सा तो नोट्स यूज करो। मेरा तो नोट्स यूज करो, वरना दूसरा इंस्टीट्यूट रहने दो। दूसरा इंस्टीट्यूट का अगर आपको अच्छा लगता है तो वही नोट्स आपको यूज करना है। अलग अलग नोट्स मत यूज कीजिए ताकि आपको कंफ्यूज होता है वो। ओके, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो इसको मैं इरेज करता हूं और लेट्स स्टार्ट करते हैं 7th पार्ट। और 7th पार्ट के लिए फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है कैपेसिटर्स। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटर्स के बारे में, देन उसका कैपेसिटेंस कितना रहता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बाद में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को 2 टाइप्स में कॉम्बिनेशन करते हैं हम, एक तो सीरीज एंड सेकेंड वन इज द पैरेलल। ओके, तो ये दोनों को आपको स्टडी करना है, तो 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे। तो इससे पहले आपको डाइलेक्ट्रिक्स का कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। डाइलेक्ट्रिक्स प्रीवियस पार्ट्स में हमने डिस्कस किया था, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वरना डाइलेक्ट्रिक्स का कॉन्सेप्ट अगर आपको मालूम नहीं है तब आपको ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हो आप। ओके, तो पहले फर्स्ट पार्ट्स आपको देखने हैं सभी, तभी ये पार्ट आपको देखना है, तभी आपको ये सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे कैपेसिटर होता क्या है। कैपेसिटर, द कैपेसिटर इज ए इलेक्ट्रिकल डिवाइस, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस रहता है विच स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है। ओके, हैविंग 2 कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। 2 कंडक्टर्स रहते हैं, इन दोनों के बीच में इसके ऊपर क्या रहता है, चार्जेस रहते हैं, इनके ऊपर चार्जेस भी रहेंगे, और ये एक कंडक्टर है, इसके ऊपर भी क्या रहेंगे, चार्जेस रहेंगे। ऐसे नेगेटिव चार्ज रहेंगे और ये पॉजिटिव चार्ज रहेंगे। इन दोनों को आपने अगर थोड़ा डिस्टेंस पे सेपरेशन रखा, मतलब थोड़े डिस्टेंस पे सेपरेट किया, तो वही हो जाता है क्या, कैपेसिटर हो जाता है। तो कैपेसिटर को हम क्या यूज करते हैं, एज ए स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। सेम एज डाइलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट, डाइलेक्ट्रिक ही एक बेसिक कॉन्सेप्ट है फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, तो देखेंगे द कंडक्टर्स 1 and 2 शोन इन द फिगर। तो ये 2 कंडक्टर्स है, ये फर्स्ट कंडक्टर है और ये सेकेंड कंडक्टर है। ओके, ये फर्स्ट कंडक्टर और सेकेंड कंडक्टर शोन इन द फिगर हैव चार्जेस प्लस क्यू। इसके ऊपर चार्जेस कितना है, प्लस क्यू चार्जेस है। ओके, और इसके ऊपर माइनस क्यू चार्जेस है विथ पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू V1 माइनस V2 बिटवीन देम। मतलब समझो, इधर अगर V1 पोटेंशियल डिफरेंस है, इधर प्लीज अंडरस्टैंड करो, अगर ये प्लस चार्ज है तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या था, पोटेंशियल मतलब हमने डिस्कस किया था, अगर एक चार्ज लेते हो Q0 चार्ज करके, वो इन्फिनिटी से इधर तक लेके आने के लिए, मतलब इस कंडक्टर के पास लेके आने के लिए
कितना वर्क करना पड़ता है, उसी को हम क्या बोलते थे, पोटेंशियल बोलते थे। ओके, तो इसका पोटेंशियल अलग रहेगा बिकॉज ये प्लस पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको इधर लेके आने के लिए पोटेंशियल बहुत ज्यादा लगना पड़ेगा, लेकिन इधर से इधर तक लाने के लिए बहुत कम लेना पड़ेगा बिकॉज दिस इज द नेगेटिव एंड दिस इज द पॉजिटिव, ये दोनों जल्दी से अट्रैक्ट कर जाएंगे। ओके, लेकिन इधर पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, इधर पोटेंशियल अलग होगा और इधर पोटेंशियल अलग होगा। तो इधर का पोटेंशियल हमने कंसीडर किया है V1 एंड इधर का पोटेंशियल हम कंसीडर किए V2। तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V इज इक्वल टू V1 माइनस V2 होगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सेकेंड वन, द पोटेंशियल डिफरेंस V इज द वर्क डन टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव टेक चार्ज फ्रॉम ए कंडक्टर 2 टू कंडक्टर 1 अगेंस्ट द फील्ड। देखो ये V1 क्या है, इस पॉइंट से इधर तक लेके आने के लिए Q नॉट चार्ज इंफिनिटी से इधर तक लाने के लिए, और सेकेंड क्या है, इधर से इधर तक लाने के लिए, दैट इज द V2 पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज V2, और Q नॉट चार्ज इधर से आपको इंफिनिटी से इधर तक लाने के लिए V2। अगर आपको ये V क्या है, V देन क्या है, V1 माइनस V2, मतलब एक चार्ज इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपको लेके आना है, तब ये क्या हो जाएगा, इधर डिफरेंस क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। वही बोला है इधर, द पोटेंशियल डिफरेंस V इज द वर्क डन टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। आपको एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इधर से इधर तक लेके जाने के लिए कितना आपको वर्क करना पड़ता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर 2 टू कंडक्टर 1, कंडक्टर 2 से कंडक्टर 1 को लेके जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस V बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, थर्ड पॉइंट, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू Q। ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहता है ना, V पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू V1 माइनस V2, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहता है, Q रहता है। Q मतलब ये इसके ऊपर चार्जेस और इसके ऊपर चार्जेस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q रहता है। मतलब Q अगर ज्यादा है, इधर चार्जेस बहुत ज्यादा है, तो पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल इसके ऊपर वर्क करना बहुत ज्यादा पड़ेगा। इसका मीनिंग क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या करेगा, बढ़ेगा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहता है, Q रहता है। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, द कॉन्सेप्ट आपको अंडरस्टैंड करना है अच्छी तरह से। तो यही कॉन्सेप्ट हमने लिखा है इधर, ये पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है V1 माइनस V2, V1 ऑलवेज ज्यादा रहता है, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव के पास है। V1 ये पॉजिटिव प्लेट और पॉजिटिव कंडक्टर का पोटेंशियल है, और ये V2 क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल का, नेगेटिव कंडक्टर का पोटेंशियल है। नेगेटिव कंडक्टर का पोटेंशियल ऑलवेज लेस रहता है कंपेयर टू पॉजिटिव। ओके, तो आपको रिमेंबर करना है। तो ये है पोटेंशियल V, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V इज इक्वल टू V1 माइनस V2 होगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहता है, Q रहता है। अगर Q बढ़ाते हो, चार्जेस, Q मतलब क्या है, चार्जेस हैं, इसके ऊपर चार्जेस अगर बढ़ाते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो इसको अगर Q डिवाइडेड बाई V करते हो, ये V इस साइड लेके आते हो, तो Q अपॉन V इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा, एक कांस्टेंट बचेगा, एंड दैट कांस्टेंट इज C, एंड उसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज Q अपॉन C। ये कांस्टेंट क्या है, C है। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन V हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फॉर कैपेसिटर के लिए। कैपेसिटर C इज इक्वल टू, ये C को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर बोलते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर करके। मतलब ये इंडिकेट करता है ये कैपेसिटर कितना एनर्जी स्टोर कर सकता है, कितनी कैपेसिटी है उसकी कितनी कैपेसिटी है। अगर C अगर ज्यादा है तो इसका मीनिंग क्या है, ये कैपेसिटर ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकता है। एनर्जी स्टोर करना मतलब, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करना मतलब ज्यादा चार्जेस स्टोर करना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब क्या होता है, चार्ज को स्टोर करना। ओके, अगर इसको आपने कंडक्टर कनेक्ट कर दिया तो ये चार्जेस क्या होने लगेंगे, फ्लो होने लगेंगे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसी को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ओके, तो चार्जेस अगर ज्यादा ये करना है, ज्यादा उसको स्टोर करना है, तो ये ज्यादा होनी चाहिए, दैट इज द C का वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। ओके, तो Q ज्यादा होना चाहिए, लेकिन V पोटेंशियल डिफरेंस जो रहता है दोनों के बीच में वो कम होना चाहिए। ओके,
तो तभी ये क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो सी इज नथिंग बट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, मतलब कितना कैपेसिटी है उसकी, वो चार्जेस को स्टोर कर सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर करके। ये फॉर्मूला आपको रिमेंबर करना है, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी करके। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में, कैपेसिटेंस सी के बारे में, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट क्या है, इट डिपेंड्स ऑन द साइज, शेप एंड सेपरेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द टू कंडक्टर्स। दो कंडक्टर्स के बीच का डिफरेंस कितना है, इसके ऊपर डिपेंड करता है वो। ओके, कैपेसिटेंस सी डिपेंड करता है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट, साइज कैसे है, कैसे है, कंडक्टर का साइज कितना है। अगर कंडक्टर का साइज बड़ा है तो वो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ेगा उसका। अगर साइज कम है तो कैपेसिटेंस क्या करेगा, घटेगा। शेप कैसा है, एक्चुअली कैपेसिटेंस का शेप अलग अलग रहता है, इसको हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, प्लेट कैपेसिटर। ओके, क्यों, क्योंकि ये कंडक्टर पैरेलल प्लेट्स है। ये एक्चुअली ये प्लेट्स है, ऐसे रखे ये दोनों प्लेट्स। ओके, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस है, और ये सम डिस्टेंस पे रखे। ओके, सेपरेशन थोड़ा रखा है और ऐसे रखे उसको। ओके, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो एंड सेपरेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द टू कंडक्टर्स करके, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। बाद में इस एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड, तो ये आपको रिमेंबर करना है, फैराड करके। फैराड इज द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ओके, और कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर मतलब क्या है, इसकी कितनी चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी कितनी है, वही इंडिकेट करता है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर करके। ओके, और डायमेंशनल फॉर्मूला है m टू द पावर ऑफ -1, एक्चुअली ये m टू द पावर ऑफ -1 है, l टू द पावर ऑफ -2 है, t टू द पावर ऑफ 4 है, और a स्क्वायर है। ओके, तो ये हो जाएगा इसका डायमेंशन। ये डायमेंशन भी आपको रिमेंबर करना है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का डायमेंशन। और 1 फैराड इज इक्वल टू क्या होता है, 1 कूलम पर वोल्ट, बिकॉज कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है Q डिवाइडेड बाय V करके। Q इज नथिंग बट चार्ज, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम, और वोल्टेज दैट इज द पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब वोल्टेज, वोल्टेज का ऐसा यूनिट क्या है, वोल्ट है। तो कूलम पर वोल्ट इज द ऐसा यूनिट ऑफ फैराड करके। ओके, तो फैराड इज द ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, और 1 फैराड इज इक्वल टू क्या हो जाए, 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 वोल्ट करके। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। तो इसको इरेज करता हूं मैं, और पॉइंट देखेंगे। और एक कैपेसिटर हैज ए कैपेसिटेंस ऑफ 1 फैराड। 1 फैराड का डेफिनेशन आपको पूछ सकते हैं, 1 फैराड मतलब कितना। ओके, तो 1 फैराड मतलब इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट राइजेस बाय 1 वोल्ट व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज गिवन टू इट। मतलब इधर आपने 1 कूलम चार्ज दिया, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट है, और चार्ज कितना है, 1 कूलम है, देन उस कूलम है। ओके, कूलम करके। ओके, तो उसका कैपेसिटेंस जो रहता है, वो कितना रहता है, 1 फैराड का कैपेसिटेंस रहता है। आई होप यू अंडरस्टूड। ए कैपेसिटर हैज ए कैपेसिटेंस ऑफ 1 फैराड। 1 फैराड कैपेसिटर के लिए क्या होना चाहिए, ये द पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट होना चाहिए, एंड 1 कूलम ऑफ चार्ज इज गिवन टू इट। 1 कूलम ऑफ चार्ज क्या होना चाहिए, इसको देना चाहिए। तो उसका जो कैपेसिटी रहती है उस कैपेसिटर का, तो वो कितना रहती है, 1 फैराड रहती है। आई होप यू अंडरस्टूड। ये था कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू कैपेसिटर करके। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स और प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। ये कैपेसिटर को पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये कैसे देते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, और उसी को हम बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर मतलब ये कैपेसिटर कैसे वर्क करता है। फर्स्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे, लेट अस कंसीडर ए मेटल प्लेट P1। एक मेटल प्लेट, ये नहीं है समझो, ये नहीं है, ये प्लेट नहीं है समझो। ओके, इधर एक मेटल प्लेट है, एक मेटल प्लेट ऐसी रहती है, मेटल प्लेट इट इज अ रेक्टेंगुलर प्लेट, ये ऐसी। ओके, ये ऐसी, ये रेक्टेंगुलर प्लेट है। ओके, इसके ऊपर आपने क्या दियो, पॉजिटिव चार्जेस दियो। ओके, पॉजिटिव चार्जेस दियो, तो इधर दिया है उन्होंने। लेट अस कंसीडर ए मेटल प्लेट P1, ये है मेटल प्लेट P1, ये मेटल प्लेट P1 है। ओके, हैविंग एरिया ये, इसका एरिया कितना है, ए है, एरिया मतलब ये एरिया। ओके, इसके ऊपर चार्जेस है, ये ऐसे रखा है ये प्लेट। ओके, आपने अगर आगे से देखते हो तो एक लाइन दिखेगी आपको, वही लाइन हमने इधर ड्रॉ की है, ये लाइन।
इट इज नॉट ए वायर, इट इज अ प्लेट। ओके, तो ये आपको रिमेंबर करना है। लेट सम पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू बी गिवन टू दिस प्लेट। तो इसको अगर आपने एक प्लस क्यू चार्ज दिया, इसको आपने अगर एक प्लस क्यू चार्ज दिया, इस प्लेट के ऊपर प्लस क्यू चार्जेस दिए, तो इसका पोटेंशियल रहेगा। ओके, पोटेंशियल क्या होता था, अगर एक प्लेट है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस है, तो ये पॉजिटिव चार्ज समझो एक क्यू नॉट चार्ज एक इंफिनिटी डिस्टेंस से इधर तक लाने के लिए आपको कितना वर्क करना पड़ता था, उसी को हम क्या बोलते थे, पोटेंशियल बोलते थे। तो इस प्लेट का भी एक पोटेंशियल रहेगा। ओके, तो वो पोटेंशियल हम कंसीडर किए फी करके। ओके, इसका पोटेंशियल कितना है, फी है। ये चार्ज वगैरह नहीं है, ये प्लेट कंडक्टर वगैरह नहीं है, अभी कंडक्टर वगैरह नहीं है, बाद में वो आएंगे। ओके, बाद में सेकंड पॉइंट में वो हम कंसीडर करेंगे। अभी ये ओनली कंसीडर करो, अगर आप ये क्यू नॉट चार्ज इधर से इधर तक लेके आते हो, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, कितना वर्क करना पड़ेगा, इधर से इधर तक आने के लिए इतना वर्क करना पड़ेगा, दैट इज नथिंग बट, और वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो पोटेंशियल होगा। ओके, तो पोटेंशियल हो जाएगा फी करके। तो वही फॉर्मूला क्या होगा, देखो, तो इसको मैं इरेज करता हूं अभी। तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, C1 इज इक्वल टू, C1 मतलब कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट प्लेट, दैट इज द P1 प्लेट का कैपेसिटेंस क्या है, C1 है, और इसके ऊपर चार्जेस कितने हैं, प्लस क्यू ऑलरेडी हमने कंसीडर किए, और इसका पोटेंशियल कितना है, V है। इसका पोटेंशियल कितना है, V है। तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, C1 इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय V होगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, नाउ सेकेंड, अब हम सेकेंड अंडरस्टैंड करेंगे। नाउ कंसीडर अनदर इंसुलेटेड मेटल प्लेट। इंसुलेटेड मेटल प्लेट मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव भी चार्ज रहेंगे और नेगेटिव भी चार्ज रहेंगे, उसी को हम बोलते हैं इंसुलेटेड मेटल प्लेट P2। ये अगर P2 प्लेट कंसीडर करते हो, हेल्ड नियर द प्लेट P1, P1 के पास अगर ये प्लेट, समझो ये P1 प्लेट है, ये इसके ऊपर कौन से चार्जेस है, पॉजिटिव चार्जेस है, सभी पॉजिटिव चार्जेस है। ओके, तो इसके पास एक नेगेटिव प्लस पॉजिटिव आइसोलेटेड प्लेट, मतलब क्या, आइसोलेटेड प्लेट मतलब इसके पास में पॉजिटिव भी चार्जेस है और नेगेटिव भी चार्जेस है। तो इनको अगर आपको इसके पास लेके आते हो, तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव, इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्जेस है वो इसके नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे, तो सभी नेगेटिव चार्जेस इधर आएंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। देखो इधर ये प्लेट अगर इस प्लेट के पास आती है, तो नेगेटिव चार्जेस इधर जनरेट हो जाएंगे, सभी नेगेटिव चार्जेस इसके पास आना चाहेंगे, लेकिन ये जंप नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, इसके वजह से जंप नहीं कर सकते। लेकिन इस साइड, जो अंदर का साइड है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस आएंगे, और बाहर के जो साइड है, बाहर का जो साइड है, मतलब ये इसका साइड समझो, ये बाहर का साइड पॉजिटिव होगा और अंदर का साइड क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। ये पॉजिटिव है, ये सभी पॉजिटिव है समझो। इसके ऊपर अगर आप इधर लेके आते हो, पॉजिटिव प्लेट के पास एक आइसोलेटेड प्लेट लेके आते हो, तो पॉजिटिव चार्जेस क्या करेंगे, इन नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेंगे, और इस साइड क्या हो जाएंगे, फिर से पॉजिटिव हो जाएंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम क्या करेंगे, देखो थर्ड पॉइंट, ए नेगेटिव चार्ज इज प्रोड्यूस्ड ऑन द नियरर फेस। आपको मालूम है ये नेगेटिव चार्ज किधर प्रोड्यूस होंगे, नियरर टू द पॉजिटिव चार्ज, नियरर टू द पॉजिटिव चार्ज, नियरर फेस, एंड एन इक्वल अपोजिट चार्ज डेवलप्स ऑन द फार्दर फेस ऑफ द P2। P2 के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज इधर डेवलप होंगे और नेगेटिव चार्ज इधर डेवलप होंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। ओके, अंडरस्टैंड करो, प्रैक्टिकली थिंक करो। ओके, फोर्थ वन, इफ द आउटर सरफेस ऑफ P2 इज कनेक्टेड टू द अर्थ। अब हम क्या करेंगे, इस कंडक्टर को हम अर्थ करेंगे। देखो ये अर्थ है, तो अर्थ का पोटेंशियल कितना रहता है, 0 रहता है। हमने डिस्कस किया था अर्थ का पोटेंशियल कितना रहता है, 0 रहता है। तो अर्थ का अगर पोटेंशियल 0 है, तो ये क्या करेंगे, इसके अंदर नेगेटिव चार्जेस बहुत ज्यादा रहेंगे। अर्थ के अंदर नेगेटिव चार्जेस बहुत ज्यादा रहते हैं। पोटेंशियल कब 0 होता है, पोटेंशियल उधर 0 होता है, उधर नेगेटिव चार्जेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ओके, तो पोटेंशियल इधर तो 0 है, तो पोटेंशियल 0 है, तो ये पॉजिटिव चार्जेस क्या करेंगे, अर्थ के अंदर जाएंगे। ये नेगेटिव चार्जेस है, तो नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड। इसी को हम बोलते हैं अर्थिंग करके। अर्थिंग मतलब एक वायर रहती है, इस कंडक्टर को कनेक्ट करके अर्थ को छोड़ देते हैं। तो ये जो पॉजिटिव चार्जेस है वो क्या करेंगे, सभी पॉजिटिव चार्जेस क्या करेंगे, बाहर निकल के जाएंगे, और आपको बचेंगे इधर पॉजिटिव चार्ज बचेंगे और इधर नेगेटिव चार्ज बचेगा। तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज को
कंटेन करना, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में वो वैसे ही रहेंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। देखो, इफ द आउटर सरफेस ऑफ P2 इज कनेक्टेड टू द अर्थ, द इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्जेस ऑन P2 बीइंग फ्री फ्लोज टू अर्थ, मतलब फ्लो ये पॉजिटिव चार्जेस क्या करेंगे, अर्थ के अंदर जाएंगे। ओके, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। ओके, नेक्स्ट, द इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज ऑन P2 stays on it, मतलब ये नेगेटिव चार्जेस जो रहते हैं ये इसी प्लेट के ऊपर क्या रहते हैं, ऐसे ही रहते हैं। ओके, नेक्स्ट, इफ V1 इज द पोटेंशियल ऑन प्लेट P2, आप भी देखो ये नेगेटिव चार्जेस तो इसके ऊपर आ गए, नेगेटिव चार्जेस इसके ऊपर आ गए, तो इसका तो एक थोड़ा पोटेंशियल रहेगा, इसका पोटेंशियल अलग रहेगा, और इसका पोटेंशियल ऑलरेडी हमने कंसीडर किया है, इस प्लेट का पोटेंशियल कितना कंसीडर किया है, V कंसीडर किया है, और इसका पोटेंशियल भी अलग होगा, तो इसको हम कंसीडर करेंगे V1 करके, इस प्लेट का पोटेंशियल हम कंसीडर करेंगे V1 करके। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V तो ज्यादा होगा, पॉजिटिव के पास पोटेंशियल क्या रहता है, ज्यादा रहता है, तो V माइनस V1 हो जाएगा, दैट बिकम्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स। ओके, तो वही हमने इधर लिखा है, देखो, इफ V1 इज द पोटेंशियल ऑन द प्लेट P2, P2 के ऊपर पोटेंशियल कितना है, V1 है, ड्यू टू चार्ज Q1 माइनस Q1, तो ये है माइनस Q1, ये चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना आया है, V1 आया है। देन द नेट पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम विल नाउ बी प्लस V माइनस V1 करके, दैट इज V माइनस V1 करके, वो हो जाएगा नेट पोटेंशियल ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम का नेट पोटेंशियल कितना होगा, V नेट इज इक्वल टू V माइनस V1 होगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। ओके, तो डिफरेंस मतलब क्या है, ये ज्यादा है, उससे आप माइनस इसको करना है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ओके, तो इन दोनों का कैपेसिटी कितना होगा, देखो इन दोनों का कैपेसिटी कितना होगा, हेंस द कैपेसिटी C2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q, चार्ज तो सेम है, इसके ऊपर भी चार्ज प्लस Q है, इसके ऊपर चार्ज माइनस Q है, तो चार्ज तो सेम ही है, दोनों के ऊपर चार्ज, क्वांटिटी अलग है, सॉरी उनका साइन अलग है, मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, लेकिन क्वांटिटी जो रहती है, इसके ऊपर जो अगर 5 कूलम चार्ज है तो इसके ऊपर भी कितना रहेगा, 5 कूलम चार्ज ही रहेगा, लेकिन ये नेगेटिव रहेगा और ये पॉजिटिव रहेगा। तो कैपेसिटेंस में टोटल चार्ज कितना है, ये चार्ज 5 कूलम है, चार्ज डिवाइडेड बाय V माइनस V1, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इस सिस्टम का पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस V1 होगा, दैट इज द C का फॉर्मूला, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वोल्टेज, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस है V माइनस V1 करके, तो ये हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय V माइनस V1 करके। प्लीज अभी अंडरस्टैंड करना है आपको, एक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है। इनिशियली अगर एक ही चार्ज आप कंसीडर करते हो, एक ही प्लेट कंसीडर करते हो, दूसरा प्लेट नहीं है इसके पास, दूसरे प्लेट नहीं है, तब कैपेसिटेंस कितना था, C1 इज इक्वल टू Q अपॉन V था, Q अपॉन V था। अगर आपने दूसरा प्लेट लेके आए तब इधर माइनस आएगा, तो इसके वजह से जो कैपेसिटेंस डेवलप होगा दैट इज C2 डेवलप होगा, वो डेवलप होगा Q डिवाइडेड बाय V माइनस V1 होगा, मतलब इस V से आपने सम पोटेंशियल माइनस किए हो, मतलब ये डिनोमिनेटर जो टर्म है वो क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। अगर डिनोमिनेटर डिक्रीज होता है और न्यूमरेटर सेम होता है तो पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा, सॉरी इसका कैपेसिटेंस कौन सा ज्यादा होगा, C2 क्या C1, C2 ज्यादा होगा। अगर डिनोमिनेटर कम होता है तो इसकी वैल्यू क्या बढ़ती है, वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। अगर डिनोमिनेटर ज्यादा होता है, ये अगर ज्यादा होता था तो ये C2 क्या हो जाता था, कम होता था। ओके, तो ये C2 का वैल्यू कंपेयर टू C1 क्या है, ज्यादा है, तो वही हमने इधर लिखा है C2 इज ग्रेटर देन C1 करके। तो इससे आपको मालूम हो जाता है अगर आपने एक ही कंडक्टर के ऊपर चार्जेस कंसीडर किए तो उसका कैपेसिटेंस कम रहता है। अगर आपने क्या लेके आए, दो चार्जेस लेके आए, दो कंडक्टर्स लेके आए, पैरेलल प्लेट्स के कंडक्टर्स लेके आए, तो उससे उसका कैपेसिटेंस क्या होता है, बढ़ता है। कैपेसिटेंस मतलब एनर्जी स्टोर करना, कैपेसिटेंस उसकी कैपेसिटी कितनी है, एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी। अगर कैपेसिटेंस बढ़ता है तो उसकी एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी क्या होती है, बढ़ती है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो ये कैपेसिटेंस C2 इज ग्रेटर देन C1 हो गया। इसके वजह से अलग अलग कॉम्बिनेशन आ गए, दैट इज द सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन। ओके, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स आ गए।
ओके तो ये पॉइंट आपको मालूम हो गया क्यों हम दूसरा प्लेट लेके आते हैं, टू स्टोर दिस एनर्जी को स्टोर करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसका कैपेसिटेंस बढ़ाता है ये। अगर और एक प्लेट लेके आते हो तो फिर से कैपेसिटेंस बढ़ेगा, और प्लेट लेके आते हो तो फिर से कैपेसिटेंस बढ़ेगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके तो कैपेसिटेंस ऐसे ही बढ़ते जाएगा। आपको अगर कैपेसिटेंस बढ़ाना है तब आपको ज्यादा एनर्जी को स्टोर करना है, तब आप क्या करोगे, प्लेट्स को ऐसे ऐसे लेके आओगे, सभी प्लेट्स एक 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 प्लेट करके लेके आओगे और पैरेलल प्लेट ऐसे रखोगे, उसी को हम बोलते हैं कैपेसिटर बोलते हैं, और उसका कैपेसिटेंस क्या करोगे, आप बढ़ाओगे। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ओके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये। ओके तो इसको मैं इरेज करता हूं अभी। तो नेक्स्ट पॉइंट, 7th पॉइंट, दस कैपेसिटी ऑफ मेटल प्लेट P1 इज इंक्रीज बाय प्लेसिंग एन आइडेंटिकल अर्थ कनेक्टेड मेटल प्लेट P2। मतलब आपको P1 के पास एक मेटल प्लेट P2 रखा और अर्थिंग करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, कैपेसिटेंस उसका बढ़ेगा। ये आपको पॉइंट मालूम हो गया। 8th वन, सच एन अरेंजमेंट इज कॉल्ड द कैपेसिटर। सो इसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। इट इज ए सिंबॉलिकली शोन एज, सिंबॉलिकली इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ये ऐसा है एक्चुअली, ये ऐसे। ओके इसको हम सिंबॉलिकली कैपेसिटर को डिनोट करना है तो ऐसे आपको डिनोट करना है, ये ऐसे। ओके तो ऐसे आपको डिनोट करना है। तो एक पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, वी हैव पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्पेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, अलग अलग टाइप के कैपेसिटर्स रहते हैं। ये हम दिखाएंगे, प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे ताकि आपको अंडरस्टैंड हो सके। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रहता है, स्पेरिकल कैपेसिटर रहता है और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर रहता है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मतलब क्या, पैरेलल प्लेट मतलब अगर दो प्लेट्स ऐसे है, पैरेलल है, ये ऐसे पैरेलल प्लेट है तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सेकंड आएगा स्पेरिकल प्लेट कैपेसिटर। स्पेरिकल प्लेट कैपेसिटर मतलब एक स्पेरिकल ऐसा है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेंगे और दूसरा स्फीयर ऐसा है, समझो ऐसा, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस रहेंगे। ओके तो इसी को भी हम क्या बोलते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या रहेगा, थोड़ा डिफरेंस रहेगा इन दोनों के बीच में। ओके ऐसे ऐसे ऐसे, इसके ऊपर ऐसा एक स्फीयर रहेगा और अंदर एक स्फीयर रहेगा, तो इस टाइप ऑफ कैपेसिटर को स्पेरिकल कैपेसिटर बोलते हैं। बाद में सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर एक सिलेंडर ऐसा रहेगा, एक सिलेंडर ऐसा रहेगा और इसके ऊपर और एक सिलेंडर रहेगा ऐसे, और एक सिलेंडर रहेगा, एक पॉजिटिव रहेगा और सेकेंड वन इज द नेगेटिव रहेगा, तो उसी को भी हम क्या बोल सकते हैं, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बोल सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। तो ये आपने कैपेसिटर देखा होगा, ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स है, ये सभी सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स है, ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स आपने मोबाइल में भी देखा होगा, देन सम लाइट में भी देखा होगा। ओके मोबाइल में, लाइट में, कंप्यूटर्स में, सभी में ये कैपेसिटर्स हम यूज करते हैं। ओके ये कैपेसिटर्स आपने देखे होंगे, ये सभी सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स है। ओके ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट, इधर एक प्लेट रहेगा और इसके अंदर और एक प्लेट, दो प्लेट रहेंगे, एक पॉजिटिव को कनेक्शन रहेगा, एक नेगेटिव को कनेक्शन रहेगा। ओके ये भी एक पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर है, लेकिन प्लेट कैसी है, वो स्पेरिकल है। प्लेट कैसी है, ऐसे स्पेरिकल है, समझो ऐसे ऐसे स्पेरिकल है, और ये भी ऐसे स्पेरिकल है। ओके तो दो प्लेट ऐसे कॉम्बिनेशन किए हैं, तो इधर दो प्लेट्स हैं, इसके अंदर भी ये दो प्लेट्स हैं, ये ऐसे सिलेंड्रिकल प्लेट्स है वो। ओके ये एक सिलेंड्रिकल है और उसके अंदर एक सिलेंडर है। ओके आई होप यू अंडरस्टूड। ये प्रैक्टिकली आपने देखा होगा, तो इन सभी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। ओके तो यही कैपेसिटर हम यूज करते हैं किसके लिए, एनर्जी को स्टोर करने के लिए। ओके जब एनर्जी हमको रिक्वायरमेंट रहती है, इससे आप एनर्जी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जब कंप्यूटर आप स्टार्ट करते हो, वरना लैपटॉप आप जब स्टार्ट करते हो, तब आपको ये इसका कैपेसिटर का एनर्जी हम लेते हैं। क्यों, क्योंकि तब आपको एनर्जी ज्यादा लगती है जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हो, वरना लैपटॉप स्टार्ट करते हो, वरना बाइक स्टार्ट करते हो। बाइक में जब स्पार्क में भी हम क्या यूज करते हैं, कैपेसिटर यूज करते हैं। ओके तो किधर एनर्जी ऑन द स्पॉट चाहिए, जल्दी चाहिए, तब हम कैपेसिटर को यूज करते हैं। ओके आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ओके तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स करके। कॉम्बिनेशन मतलब इन कैपेसिटर्स को आप सीरीज में भी कनेक्ट कर सकते हो, मतलब ये ऐसे एक प्लेट इधर, एक प्लेट इधर, फिर से एक प्लेट, एक प्लेट, एक प्लेट, एक प्लेट, ऐसे आप सीरीज में भी कनेक्ट कर सकते हो, वरना पैरेलल में भी कनेक्ट कर सकते हो। ओके तो कॉम्बिनेशन कैपेसिटर, सो सीरीज में हुआ तो क्या होगा, पैरेलल कनेक्शन में हुआ तो क्या होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके
तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, दो टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स है, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकंड वन इज द पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन करके। ओके, सेम एज रजिस्टर, रजिस्टर आप 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किए होंगे। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक में, सॉरी करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस हमने एक सीरीज में कनेक्ट करते थे और सेकेंड में भी दैट इज द पैरेलल में, रेजिस्टेंस पैरेलल में भी कनेक्ट करते थे। ओके, तो पैरेलल में भी कनेक्शन करते थे, तो उसी को हम क्या बोलते थे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स बोलते थे। अब हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स को हम सीरीज में भी कनेक्ट कर सकते हैं और पैरेलल में भी कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो देखेंगे वन बाय वन, इसको मैं इरेज करता हूं अभी और वन बाय वन हम देखेंगे। तो कैपेसिटर्स इन सीरीज, देखो कैपेसिटर्स इन सीरीज, ये बैटरी है, ये आपने इस साइड का पॉजिटिव कनेक्ट किया, इधर एक बैटरी है समझो, ये बैटरी, और उसका पोटेंशियल डिफरेंस है V करके, और इधर नेगेटिव है, तो इधर आपको ये नेगेटिव, इसके जो पॉजिटिव डेवलप होते हैं वो पॉजिटिव सभी अर्थ को गए। ओके, और इधर दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, मतलब बैटरी इधर आपने कनेक्ट की हो। ओके, तो एक साइड पॉजिटिव जनरेट होगा, एक साइड नेगेटिव जनरेट होगा। ये नेगेटिव क्या करेगा, इस पॉजिटिव को जनरेट करेगा, और ये पॉजिटिव क्या करेंगे, इस नेगेटिव को जनरेट करेंगे, ये नेगेटिव क्या करेंगे, फिर से इस पॉजिटिव को जनरेट करेंगे, और ये पॉजिटिव क्या करेंगे, इस नेगेटिव को जनरेट करेंगे। ऐसे आपको नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे आपको चार्जेस मिलते जाएंगे। ओके, और वो स्टोर होते जाएंगे इस पर्टिकुलर कैपेसिटर्स में। ये अलग अलग कैपेसिटर, ये फर्स्ट कैपेसिटर, सेकेंड, थर्ड, ये सभी कैपेसिटर को आपने सीरीज मतलब एक ही लाइन पे आपको कनेक्ट किए। ओके, तो इस टाइप ऑफ कनेक्शन को हम क्या क्या चेंजेस होता है और क्या क्या कॉन्सेप्ट रहता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखो सेवरल कैपेसिटर्स कनेक्टेड एंड टू एंड। एंड टू एंड मतलब इसका एंड इधर एक कनेक्शन किया है और इसका एंड इधर कनेक्शन किया है, फिर से ये एंड, इसका एंड और इसका एंड कनेक्शन किया है, और इसका एंड और इसका एंड क्या किए, कनेक्शन किए। तो ऐसे ही आपको अगर कनेक्शन करते जाते हो तो वो हो जाएगा कैपेसिटर्स इन सीरीज हो जाएगा। इन सच ए वे दैट सम ऑफ द पोटेंशियल ऑफ डिफरेंस अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर्स इज इक्वल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस V करके, देन द कैपेसिटर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। प्लीज अंडरस्टैंड करो, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है। ओके, तो इधर थोड़ा V1 अलग रहेगा, बिकॉज आपने अगर रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्शन कर दिया तो ये अगर समझो 15 वोल्ट है, 15 वोल्ट की बैटरी है, तो इधर 5 वोल्ट यूटिलाइज होगा पोटेंशियल डिफरेंस, इधर 5 वोल्ट यूटिलाइज होगा और इधर 5 वोल्ट यूटिलाइज होगा। ओके, वैसे ही अगर ये V टाइप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का V पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब V पोटेंशियल डिफरेंस का बैटरी आपने कनेक्ट की हो, तो इसका थोड़ा पोटेंशियल इधर ड्रॉप हो जाएगा, दैट इज द V1 पोटेंशियल, इसको यूटिलाइज हो जाएगा, देन V2 इसको यूटिलाइज हो जाएगा और V3 इसको यूटिलाइज हो जाएगा। मतलब इधर पोटेंशियल डिफरेंस जो रहता है वो अलग अलग रहता है। सभी कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस जो रहता है दैट इज V1, V2, V3, सभी पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। और ये सभी तीनों को मिला के पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहता है, V कैपिटल V रहता है। ओके, तो वही बोला है उन्होंने, in such a way that sum of the potential difference across all the capacitors, sum of मतलब addition of all the potentials, that is V1 plus V2 plus V3, इन सभी का एडिशन करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, कैपेसिटर इज इक्वल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। आपने कितना अप्लाई किया है, आपने कितना अप्लाई किया मतलब इसमें बैटरी कितनी है, बैटरी कितनी की है। ओके, दैट इज द 15 वोल्ट की है क्या, 20 वोल्ट की है क्या, 100 वोल्ट की है, वो सभी इक्वल रहते हैं। तो इन सभी मिला के जो ये कितना रहता है उतना उन तीनों का एडिशन रहता है। उसी टाइप के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, इन तीनों को मिला के, अगर ये चौथा रहता तो चौथा 4 को मिला के ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता था, V होता था। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेकेंड और थर्ड। ये कैपेसिटर्स इन सीरीज, द सेकेंड प्लेट ऑफ फर्स्ट कंडक्टर इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट प्लेट ऑफ द सेकेंड कंडक्टर एंड सो ऑन। ओके, तो फर्स्ट कंडक्टर का, फर्स्ट कैपेसिटर का सेकेंड प्लेट इज कनेक्टेड टू द सेकेंड कैपेसिटर का फर्स्ट प्लेट। आई होप यू अंडरस्टूड। फर्स्ट कैपेसिटर का सेकेंड प्लेट इज कनेक्टेड टू द
सेकेंड कैपेसिटर का फर्स्ट प्लेट, इन दोनों को कनेक्शन रहते हैं। वैसे ही सेकेंड कैपेसिटर का सेकेंड प्लेट इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट थर्ड कैपेसिटर का फर्स्ट प्लेट को कनेक्शन रहते हैं, वैसे ही वो गोइंग ऑन जाते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर्स इन सीरीज। सीरीज में हम कैसे कनेक्ट करते हैं, इस प्लेट को इसको कनेक्ट करते हैं, इस प्लेट को इसको कनेक्ट करते हैं, ऐसे ही वो प्लेट कनेक्शन करते जाते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट थर्ड वन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्जेस ऑन द प्लेट्स क्यू आर द सेम ऑन ईच कैपेसिटर। सभी कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज डेवलप होता है, इसके ऊपर अगर समझो 5 कूलम चार्ज डेवलप होता है तो इसके ऊपर भी 5 कूलम डेवलप होगा, इसके ऊपर भी 5 कूलम ही चार्ज डेवलप होता है। तो सीरीज कैपेसिटेंस में पोटेंशियल अलग अलग रहता है। प्लीज अंडरस्टैंड करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको यूटिलाइज होगा ही, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आएगा ही। वो है सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल जो डिफरेंस रहता है वो अलग अलग रहता है सभी कैपेसिटेंस में, लेकिन जो चार्ज रहता है सभी कैपेसिटेंस में, चार्ज जो रहता है दैट इज द क्यू चार्ज जो रहता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना, ओके। तो इधर एक स्मॉल डेरिवेशन है, आपको रिमेंबर करना है। वो डेरिवेशन लिखते वक्त जो पॉइंट हमने प्रीवियस पॉइंट जो बताया हमने, ओके, तो ये पॉइंट्स भी आपको लिखने हैं, ओके। डेरिवेशन लिखते वक्त ये भी तीनों पॉइंट आपको लिखने हैं, बाद में डेरिवेशन आपको स्टार्ट करना है, ओके। तो इस डेरिवेशन में कैपेसिटर्स इन सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर V वोल्ट, मतलब ये V वोल्ट जो रहता है ये तीनों को इक्वल रहता है, ओके। तीनों का एडिशन का इक्वल रहता है, वही मैंने बताया था, ओके। V इज इक्वल टू क्या होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3 रहता है। ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। तो V वैसे ही रखो, V1 क्या हो जाएगा, V1 क्या हो जाएगा, देखो C का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट V करके। अगर ये V इस साइड लेके आते हो, V मतलब पोटेंशियल, ओके, पोटेंशियल वरना वोल्टेज करके, V इस साइड लेके आओ, Q डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। लेकिन Q सभी में क्या है, सेम है, इधर भी Q सेम है, इधर भी Q सेम है, इधर भी Q सेम है, ओनली V1 अलग अलग है। अगर V1 V3 V1 V2 V3 पोटेंशियल अलग अलग है तो कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, ओके। तो देखो इधर V ऐसे ही रखो, ये टोटल V ऐसे ही रखा है हमने, और V1 क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाय C1 हो जाएगा। C1 इज द कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, C2 is the capacitance of second capacitor and C3 is the capacitance of third capacitor। तो Q divided by C3 हो जाएगा, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड। ये हो जाएगा V इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय C1 प्लस Q डिवाइडेड बाय C2 प्लस Q डिवाइडेड बाय C3 करके। Q करके क्यों लिया है हमने, क्योंकि सभी और Q क्या है, सेम है, चार्ज क्या है, सेम है, प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस किया था, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बट इफ ऑल 3 कैपेसिटर्स इज रिप्लेस्ड बाय सिंगल कैपेसिटर। अभी आपको इन तीनों कैपेसिटर को छोड़ के, मतलब तीनों कैपेसिटर को रिमूव करके आपको एक सिंगल कैपेसिटर डालना है उधर। इफेक्ट तो सेम ही पड़ना पड़ेगा, इफेक्ट तो सेम ही रहना पड़ेगा, ओके। इफेक्ट तो सेम ही रहना पड़ेगा, लेकिन इन तीनों को निकाल के आपको एक ही कैपेसिटर उसमें डालना है, तो ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा। वो वोल्टेज तो सेम रहेगा, CS इज द कैपेसिटेंस, उसका चेंज हो जाएगा, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चार्ज सेम ही है, चार्ज सेम ही है सभी और, तो चार्ज इधर सेम ही रहेगा, क्यू भी चार्ज रहेगा, लेकिन इसका जो कैपेसिटेंस जो रहता है दैट इज C का वैल्यू जो रहता है वो क्या रहेगा, चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इन तीनों को मिला के एक कैपेसिटर आप बना रहे हो, तो उसका कैपेसिटेंस डेफिनेटली तीनों को मिला के हो जाएगा, ओके, अलग हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। देखो, बट इफ ऑल 3 कैपेसिटर्स इज रिप्लेस्ड बाय सिंगल कैपेसिटर हुज कैपेसिटेंस इज CS, तो इसका अगर कैपेसिटेंस CS है तो ये CS का वैल्यू कितना रहता है, ये आपको डेरिवेशन में फाइंड आउट करना है, ओके। ये तीनों को मिला के, तीनों को लेफ्ट करके, रिमूव करके उसमें एक कैपेसिटर आपको डालना है, तो उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो वही हम फाइंड आउट करेंगे, देखेंगे इधर। तो आपको क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाय CS होगा। देखो इधर आपने क्या निकाला, ये V तो इसका पोटेंशियल है, देखो V तो इसका पोटेंशियल है, ओके, और इसका कैपेसिटेंस कितना है, CS है, और चार्ज कितना है, Q है। तो इसका V कितना हो जाएगा, V कितना हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाय CS हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाय CS हो जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ओके। Q डिवाइडेड बाय CS होगा। नेक्स्ट ये Q डिवाइडेड बाय C1 ऐसे ही रखो, ये दोनों तीनों का ऐसे ही रखो, तो ये जो पोटेंशियल रहता है उतना ही इसका भी पोटेंशियल रहेगा। ये कॉम्बिनेशन का सॉरी, ये एक सिंगल कैपेसिटर का पोटेंशियल है और ये कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, ओके। तो अगर आप ये Q ये Q ये Q ये Q ये Q ये तीनों में सभी में
कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई सी एस हो जाएगा और ये 1/C1, 1/C2 और 1/C3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला व्हेन 3 कैपेसिटर को मिला के अगर एक कैपेसिटर आपको बनाना है और ये तीनों कैपेसिटर अगर सीरीज में है तो एक कैपेसिटर को आपको बनाना है, तब आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 1 डिवाइडेड बाई सी एस इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 करके। ये एक्चुअली रेजिस्टेंस में उल्टा था। रेजिस्टेंस में ये पैरेलल के लिए आता था, ये फॉर्मूला किसके लिए आता था, पैरेलल के लिए आता था, लेकिन कैपेसिटर में ये फॉर्मूला सीरीज के लिए आता है। ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला आपको कॉन्सेप्ट रिमेंबर करो, तब आपको कैपेसिटेंस का उसका उल्टा करो, आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो सेकेंड पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इफ ऑल कैपेसिटर्स आर इक्वल, मतलब सभी कैपेसिटर्स क्या है, इसका भी कैपेसिटेंस सी है, इसका भी कैपेसिटेंस सी है और इसका भी कैपेसिटेंस सी है, देन इफ देयर आर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, ऐसे ही n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स है तो उनका C इक्विवेलेंट कितना होगा, 1 डिवाइडेड बाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई C हो जाएगा। n मतलब कितने नंबर्स है, समझो इस C कैपेसिटेंस है और 10 क्या है कैपेसिटेंस है, उसके 10 कैपेसिटर्स है, तो 1/C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई C हो जाएगा। अगर C समझो C इज इक्वल टू 5 है तो इधर डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। ओके, सो सभी का कैपेसिटेंस कितना होना चाहिए, C इज इक्वल टू 5, C इज इक्वल टू 5, C इज इक्वल टू 5 होना चाहिए। और 10 नंबर ऑफ कैपेसिटर्स है तो 10 नंबर ऑफ कैपेसिटर्स मतलब 10 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई C इक्विवेलेंट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। और C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, C इक्विवेलेंट इस साइड ले क्या हो तो C डिवाइडेड बाई n हो जाएगा, C डिवाइडेड बाई n हो जाएगा, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाई n हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ये था कैपेसिटर्स इन सीरीज का कॉन्सेप्ट। अब हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटर्स इन पैरेलल का कॉन्सेप्ट। ओके, तो देखेंगे कैपेसिटर्स इन पैरेलल। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटर्स इन पैरेलल करके। ओके, कैपेसिटर्स इन पैरेलल। तो कैपेसिटर्स इन पैरेलल क्या होता है, ओके तो पहले हमने डिस्कस किया सीरीज में। सीरीज में अगर कैपेसिटर्स कनेक्ट करते हो तो ये कैपेसिटर्स सीरीज में हो गए। ओके, तो सीरीज मतलब एक ही लाइन पे आपको क्या करना है, कैपेसिटर्स को कनेक्ट करना है, वो हो गए कैपेसिटर्स इन सीरीज। अब हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटर्स इन पैरेलल। कैपेसिटर्स इन पैरेलल मतलब वन अबव द अदर, ऐसे आपको क्या करना है, कैपेसिटर्स को कनेक्ट करना है, तो उनको क्या बोलेंगे हम, कैपेसिटर्स इन पैरेलल बोलेंगे। ओके, तो हम देखेंगे इसका कॉन्सेप्ट। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑल द कैपेसिटर्स हैव द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। प्लीज अंडरस्टैंड करो, सीरीज में क्या होता था, सभी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था, अलग अलग होता था। ये V1 है, इसका कैपेसिटेंस इसका पोटेंशियल, इस कैपेसिटर का पोटेंशियल V1 कंसीडर करते थे, इस कैपेसिटर का पोटेंशियल V2 कंसीडर करते थे, इस कैपेसिटर का पोटेंशियल V3 कंसीडर करते थे। सभी का पोटेंशियल क्या होता था, अलग अलग होता था, लेकिन पैरेलल में सभी का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज नथिंग बट V, इधर कितना आप अप्लाई करते हो उतना ही इधर भी पोटेंशियल रहेगा, इधर भी इसका भी पोटेंशियल वही रहेगा और इसका भी पोटेंशियल वही रहेगा। बट द प्लेट चार्जेस दैट इज द Q आर डिफरेंट, मतलब इसका पोटेंशियल, इसका चार्ज कितना रहेगा, Q1 रहेगा, इसका चार्ज कितना रहेगा, Q2 रहेगा, और इसका चार्ज कितना रहेगा, Q3 रहेगा। चार्ज डिफरेंट रहेगा लेकिन पोटेंशियल सेम रहेगा। लेकिन सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंट रहता था, चार्ज क्या रहता था, सभी का सेम रहता था। ओके, तो यही मेन डिफरेंस है किसमें, कैपेसिटर्स इन सीरीज और कैपेसिटर्स इन पैरेलल में। ओके, तो सेकेंड पॉइंट देखो, इफ Q इज अप्लाइड एट पॉइंट A, पॉइंट A मतलब ये पॉइंट A है, इससे अगर आप Q अप्लाई करते हो तो इससे Q1 हो जाएगा, ये Q1 हो जाएगा, ये Q2 हो जाएगा और इधर से Q3 जाएगा। चार्ज मतलब क्या, चार्ज उधर से जाता है मतलब क्या, करंट जाएगा उतना। ओके, तो Q1 चार्ज इधर जाएगा, इधर Q2 जाएगा और इधर Q3 जाएगा, ये Q इज इक्वल टू हो जाएगा। ओके, तो Q is applied at point A, then it will be distributed to the capacitor depending upon the capacitances। तो इधर Q1 जाएगा, इधर Q2 जाएगा और इधर Q3, ऐसे करके वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कौन सा, Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। देखो, तो टोटल चार्ज क्या है, Q है, तो इधर आपने कितना दिए हो चार्ज, Q दिए हो, तो इधर से वो Q चार्ज
Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ये तीनों मिला के हो जाएगा। ये Q है, टोटल चार्ज दे रहे हो तो इधर से Q1 जाएगा, ओके, तो Q1 चार्ज इधर दिए हमने, Q2 इधर से जाएगा, ओके, ये Q2 और ये Q2 है, और ये Q3 चार्ज है, ओके। तो ये सभी Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा। तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा, ओके। तो इफ आप कंसीडर कर सकते हो, इफ सीपी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, मतलब इन तीनों कैपेसिटर को निकाल के आपको एक कैपेसिटर बनाना है, एक कैपेसिटर बनाना है, मतलब इन तीनों को निकाल के उसका जो इफेक्ट रहता है, इन तीनों का जो इफेक्ट रहता है, उन तीनों को निकाल के आपको एक सिंगल कैपेसिटेंस बनाना है। तब देखो उसको हम बोलते हैं सीपी। CS इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज and CP is the equivalent capacitance for parallel, ओके। तो ये एक्चुअली CP होना चाहिए, ये CP है, ओके। तो ये CP है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल करके, ओके। तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन हो जाएगा, तो CP इंटू V, बिकॉज ये Q इज इक्वल टू क्या है, देखो C इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q अपॉन V है, तो V इस साइड लेके जाओ तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV हो जाएगा। तो C कितना है, CP पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, CP है, इनटू V कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस तो सभी के लिए सेम ही है, सभी के लिए सेम ही है, और दैट इज नथिंग बट V है, तो V ऐसे ही रखेंगे। इधर C1 इंटू V हो जाएगा, Q1 मतलब क्या, Q1 इधर रखो, ये V इस साइड लेके जाओ तो C1 इंटू V तो सेम है सभी के लिए, इसीलिए C1 इंटू V हो जाएगा, C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V प्लस C3 इंटू V हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। तो इसमें क्या कैंसिल हो जाएगा, V सभी में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 बचेगा। आई होप यू अंडरस्टूड, ओके। तो ये था ये कैपेसिटेंस। आपको अगर एक कैपेसिटेंस बनाना है, इन तीनों को निकाल के एक सिंगल कैपेसिटेंस में कन्वर्ट करना है, कैपेसिटर लगाना है, तो वो क्या हो जाएगा, CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड, ओके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इफ देयर आर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, मतलब ऐसे ही अगर ये पैरेलल कैपेसिटर्स n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स है, ऐसे आपने कनेक्ट किया, इसको मैं इरेज करता हूं, ओके। तो अगर आपने ऐसे कनेक्ट करते गए, n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्ट करते गए, पैरेलल कैपेसिटर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आपने कनेक्ट किया, n नंबर मतलब कितना भी हो सकता है, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, ओके। तो n नंबर ऑफ अगर कैपेसिटर्स कनेक्ट करते हो तो CP कितना होगा, कितने रहते हैं उतने कैपेसिटर का सभी का कैपेसिटर क्या करोगे आप, ऐड करते जाओगे, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस अप टू Cn तक, ओके। तो ये हो जाएगा CP, दैट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट, इफ ऑल कैपेसिटर्स आर इक्वल, सभी कैपेसिटर्स क्या है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 अलग अलग दिए, लेकिन अगर ये इक्वल टू C हो जाएगा, इसका भी कैपेसिटेंस C हो जाएगा, इसका भी कैपेसिटेंस अगर C होता है, सभी का कैपेसिटेंस C है, इक्वल है, कैपेसिटी C है, देन CP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NC हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको रिमेंबर करना है। अगर ऑल कैपेसिटर्स आर इक्वल एंड उसका कैपेसिटी है C, फॉर एग्जाम्पल सभी का कैपेसिटेंस है, सभी का कैपेसिटेंस है इज इक्वल टू 5 है, समझो 5 है, ओके। 5 क्या, कूलम पर वोल्ट करके, बिकॉज कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है चार्ज पर यूनिट, दैट इज द पोटेंशियल, ओके। पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल कितना है, ओके, दैट इज C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज का कूलम हो जाएगा और V का वोल्ट हो जाएगा, तो कूलम पर वोल्ट इज द 5 कूलम पर वोल्ट है, समझो, ये भी 5 कूलम पर वोल्ट है, समझो, और ये भी 5 कूलम पर वोल्ट है, समझो। तो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, CP कितना होगा, CP इज इक्वल टू, इधर कितने हैं, 3 चार्जेस है, 3 कैपेसिटर्स है, तो 3 इंटू n मतलब 3 हो जाएगा, इंटू कैपेसिटेंस कितना है, सभी का इक्वल है, दैट इज 5 है, तो 3 इंटू 5 दैट इज 15 हो जाएगा, 15 कूलम पर वोल्ट। अगर इन तीनों को निकाल के एक सिंगल कैपेसिटेंस आपको बनाना है तो वो होना चाहिए 15 कूलम पर वोल्ट का होना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टूड। ये था कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू कैपेसिटर्स इन सीरीज, कैपेसिटर्स इन पैरेलल एंड कैपेसिटर्स का कॉन्सेप्ट। आई होप यू अंडरस्टूड सभी कॉन्सेप्ट, ओके। तो आई होप यू अंडरस्टूड सभी कॉन्सेप्ट्स। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।